वालेकुम अस्सलाम। ओके, बस हम हार्डली 2 मिनट वेट करते हैं। अगर तो बाकी स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर हम वेट कर लेते हैं उनका, वरना हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके, हम अपनी जो है क्लासेस स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही है। ओके। अच्छा, बिना टाइम वेस्ट किए मैं जो है जल्दी से एक वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर आके एक फोल्डर बना लेता हूँ। अच्छा, जब तक मैं फोल्डर वगैरह बना रहा हूँ, पिछली क्लास का एक जो है रिव्यू दे दें जल्दी से कि क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ताकि एक दफ़ा वो भी जहन में वापस आ जाए। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था आपने? हमने सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आपने डिफरेंट तरह के सिलेक्टर्स पढ़ाए थे और बताया था कि आईडी क्लास क्लास में अगर हम जो है वो एक वो रखते हैं तो वो दूसरे उसमें भी वो चीज़ आ सकती है, लेकिन आईडी सबकी डिफरेंट होती है। और असल में मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, लेकिन अभी आज करके फिर मैं आपको भेजूंगी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं माइंड में। अच्छा, ठीक है। चाइल्ड सिलेक्टर के बारे में बताया था आपने कि किस तरह हम डिव के अंदर अपनी क्या कहते हैं पैराग्राफ टैग या दूसरे टैग्स वगैरह लगा के चाइल्ड सिलेक्टर यानी पैराग्राफ डिव के अंदर अपने कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह। ओके, सही है, ठीक है। अच्छा, और भी एक इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था सिलेक्टर। वो कौन सा? आपने सीओडो सिलेक्टर पढ़ाया था, सीओडो सिलेक्टर। उसके अलावा भी था, ये भी था, सीओडो सिलेक्टर भी था। चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर। जी, वो भी बता दिया। उसके अलावा एक था जो सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स है सबको सब में चेंजेस यूनिवर्सल करा था। सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर था। यूनिवर्सल, हाँ। यस, यूनिवर्सल सिलेक्टर। और वैसे तो उसका हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं, बट जो है हम लोग उसको पता होना लाजमी है। ये इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमें सारी चीज़ों को जो है एक साथ चेंज करना हो तो कैसे करते हैं। अच्छा, अब आज की क्लास की टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारा सी एस एस बॉक्स मॉडल है, तो सी एस एस भी लिख देता हूँ। सी एस एस बॉक्स मॉडल। अच्छा, सी एस एस बॉक्स मॉडल क्या होता है? पहले तो जो है मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। अच्छा, एक शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जैसे diff डॉट बॉक्स लिखेंगे या diff के आगे डॉट लगा के कोई भी नाम लिखते हैं, कोई भी जो है वर्ड लिखते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आपकी क्लास बन जाता है। ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। आप लोग अगर सिंपल पहले diff बनाते और उसके ओपनिंग टैग में फिर जाके एक एट्रीब्यूट लगाते तो उसमें टाइम लग जाता। अब इधर क्या हुआ कि आपने डायरेक्ट ही जो है diff डॉट बॉक्स लिख दिया। मैंने मेरे यहाँ पे केस में बॉक्स मुझे क्लास लगानी थी तो मैंने बॉक्स लिखा। अगर आप लोगों को किसी और नाम से क्लास लगानी है तो आप लोग सिंपल div डॉट कंटेनर के नाम से क्लास लगा सकते हैं। div डॉट अगर आप मेरे नाम अपने नाम पे लगा रहे हैं, जैसे div डॉट नबील लिख सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप लोग div डॉट लगाएंगे तो इसका मतलब कि क्लास लग जाएगी। अच्छा, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, दिस इज कैपिटल में लिखा गया है, दिस इज div। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक जो है सी एस एस पी लगा लेता हूँ, सॉरी, स्टाइल एट्रीब्यूट। मैं इधर इसलिए लगा लेता हूँ, अब एक्सटर्नल सी एस एस यूज नहीं कर रहा मैं अभी, क्योंकि हमारे पास बहुत कम लाइनों का कोड होता है। तो फिर वो सही रहता है कि एक ही जो है पेज में, एक ही फाइल में हम लोग स्टाइलिंग भी कर लें, फिर मैं अलग उस पेज में अलग जाता हूँ फिर इधर, तो उसमें बहुत हमारा टाइम जाता है। अच्छा, इसको मैं गो लाइव करूँ तो आप लोग एक चीज नोटिस करनी है। ये गो लाइव हो गई, ये देखें। अभी तो सिंपल एक डिफ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप लोग देखेंगे कि डिफ कहाँ पे, मैं जूम कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा ताकि आप लोगों को सही नजर आए। अच्छा, ये देखिए, डिफ में मार्जिन और पैडिंग ऑटोमेटिकली लगी हुई है। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग क्या होती है? हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सी एस एस बॉक्स मॉडल। मैंने आप याद है एक दफा मैंने आप लोग कोड विद हैरी की जो है एक मैंने वेबसाइट दिखाई थी।
हम लोग उसी को देखते हैं, मे बी उसमें हो। उस टाइम मैंने देखा था थोड़ा सा सीएस बॉक्स मॉडल कोड विद हैरी। अच्छा, यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम ये देखें। ये इमेज बहुत अच्छी इमेज है, ये भी मैंने उस दिन देखी थी। अच्छा, इस इमेज में क्या देखें आप लोगों को बताया जा रहा है। हम जितनी भी HTML के अंदर कोडिंग करते हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स यूज करते हैं, वो सारे एक बॉक्स होते हैं। आप डिफ बॉक्स देखिए, हमने देखा होगा जब भी हम डिफ लगाते हैं, डिफ को हम जब भी बैकग्राउंड कलर देते हैं तो वो चौकोर में आता है, कभी गोल में नहीं आया। क्योंकि HTML में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जो है वो एक बॉक्स होते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे डिव लगा हुआ है, आप हेडिंग लगा लें, उसको जब आप स्टाइलिंग करते हैं तो क्या होता है, वो भी चौकोर, वो भी एक उसमें आता है। तो वो भी एक बॉक्स है। और जितने भी टैग्स होते हैं ना HTML में, वो सारे जो है बॉक्स मॉडल कहलाते हैं। वो सॉरी बॉक्स होते हैं, बॉक्स मॉडल नहीं कहलाते, वो सारे बॉक्स शेप के होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास होता है सबसे पहले तो, चाहिए ऐड आ गया। हमारे पास एक कंटेंट होता है। कंटेंट क्या होता है कि आप लोगों ने जो कोडिंग की हुई होती है ना, जैसे मैंने अपने वहां पे मेरे केस में भी मैंने सिर्फ डिव लगाया, तो डिव मेरा एक कंटेंट है। कंटेंट के बाद हमारे पास आता है फॉरन पैडिंग। पैडिंग कैसे वर्क करती है वो अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, पैडिंग के फौरन बाद आता है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद आती है मार्जिन। अब पैडिंग और मार्जिन में जो है काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही से समझाऊं ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। अच्छा, अब आप लोगों को मैंने यहाँ पे गो लाइव करके दिखाया था, तो यहाँ पे आप लोगों को दिस इज डिफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, एक काम करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। हाँ, क्यों नहीं रही, ये मेरे ख्याल योर स्टाइल टैग लग गया यहाँ पे। ये बैकग्राउंड कलर का क्यों नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, इसको हम लिंक कर लेते हैं। अभी स्टाइल टैग वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं होता है कभी कभार ऐसे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिंक टैग का यूज करके और यहाँ पर एक ना CSS की फाइल बना लेते हैं। अच्छा, अब CSS की फाइल बनाता हूँ। आप लोग यहाँ पे मैंने किस नाम से इसको क्लास दी है, बॉक्स के नाम से क्लास दी हुई है मैंने। तो यहाँ पर हम डॉट बॉक्स लिखते हैं, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अब आ रहा है बैकग्राउंड कलर, मैं इसको दे देता हूँ लेट से एक्वा कलर दे दिया मैंने इसको। तो अब देखिएगा इस पे एक बैकग्राउंड कलर आ गया। आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर जो है ए स्पेस है, इसके साइड पे भी स्पेस है, इसके लेफ्ट साइड पे भी। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ वापस, मैंने जूम इन किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो इसमें देखें आप लोग स्पेस आ रही है चारों तरफ से। तो इसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो है मार्जिन और पैडिंग दी गई है। और वो क्यों दी है, वो CSS जो है खुद देता है, ताकि तो थोड़े से जो है हमारा, जब हम अपना कोडिंग कर रहे हो तो वो थोड़ी सी अच्छी लगे। तो उसको खत्म करने के लिए हमारे पास जो है हम लोग क्या करते हैं, कभी कभार हम लोगों को CSS को रीसेट करना पड़ता है, ताकि उसकी सारी डिफॉल्ट वैल्यूज खत्म हो जाए। अच्छा, उसके लिए मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करता हूँ, और उसको मैं दे देता हूँ मार्जिन 0 दे देते हैं, और पैडिंग भी 0 दे देते हैं। अच्छा, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखिए पी पी के आगे मैंने डैश लगा के 0 लिखा, तो आप एम एट एब्रीवेशन खुद ही मुझे पूरा लिख के दे रहा है मार्जिन और पैडिंग। अच्छा, अब मैं अगर अपनी इस पे वेबसाइट पे जाऊं तो ये देखें बिल्कुल चिपक गया ऊपर जाके, ये देखें बिल्कुल स्पेस खत्म हो गई है। वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो है इसकी बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन और पैडिंग सेट थी उसको खत्म कर दिया। अब हम इस पे अपनी मार्जिन और पैडिंग देते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, एक और हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं पहले, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। एक काम, div.box के नाम से मैंने एक यहाँ पर जो है क्लास वो बना लिया, डिव बना लिया क्लास बॉक्स के नाम से। अच्छा, इस पे मैं लिख लेता हूँ दिस इज एन अदर डिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये मैंने लिख लिया दिस इज अनदर डिव, इसको भी सही कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ। याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लासेस आप लोग मल्टीपल दे सकते हैं, और आईडी जो है आईडी दे सकते हैं मल्टीपल दफा। आपकी आवाज बहुत कट नहीं, रही है। आई
आईडी नहीं, आपने कहा था आईडी जो है वो डिफरेंट मतलब जी होती है, आप उसको एक सेम वो नहीं दे जी, सकते। आईडी जो है एक ही दफा दे सकते हैं। अच्छा, क्लास में मैंने देखें क्या किया है, एक और डिव बनाया है, उसमें दो क्लासेस दी हैं। एक क्लास मैंने दोनों को सेम दी है, ताकि जो भी मैं कोडिंग करूं डॉट बॉक्स के अंदर, यहाँ पर मैं जो भी कोडिंग करूं वो दोनों में अप्लाई हो। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और जो है ये सिलेक्टर का यूज करता हूँ, डॉट बॉक्स वन। उसमें क्या होगा कि मैं जो बॉक्स वन में चाहता हूँ उसमें वो होगी, और डॉट बॉक्स टू के नाम से बनाता हूँ। तो अब क्या होगा, अब देखिएगा। अब इसको मैं कलर दे के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो कलर दे देते हैं हम, कलर 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 कौन सा कलर दें, इसको रेड दे देते हैं, और इसको जो है हम कलर दे देते हैं, इसको ब्लू दे देते हैं। अच्छा, अब देखिएगा अब क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक हम लोगों ने पहले मेन डिव बनाया, दो डिव बनाए और दोनों की क्लास सेम दे दी, बॉक्स के नाम से सेम सेम क्लास दे दी। उसके बाद हमने उसके अंदर दो अलग अलग क्लासेस लगा दी। मतलब एक हमने बॉक्स वन के नाम से, जो हमारा फर्स्ट बॉक्स था उसमें हमने बॉक्स वन के नाम से एक क्लास लगा दी। और क्लास कैसे लगाई है मैंने, देखें एक स्पेस देनी होती है बीच में बस। आप लोग यहाँ पे एक और क्लास भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगा सकते हैं, स्पेस देकर। तो आप लोग जो है जब भी एक ही एलिमेंट को या एक ही टैग को दो दफा क्लास देनी हो तो बीच में स्पेस देते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्स वाई जेड कोई भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर देखें, दिस इज ये डिव आ गया, और उसके बाद देखें बिल्कुल पैडिंग खत्म हुई हुई है, पैडिंग और मार्जिन इसमें है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स वन जो है हमारा उसको थोड़ी सी पैडिंग वगैरह देते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, सिंपल पिक्सल में हम लोग इसको पैडिंग देते हैं। 10 पिक्सल मैंने लिखा, तो अब देखिएगा, ये देखिए क्या हुआ। इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये भी एक आप बहुत अच्छा तरीका है, ये देखें काफी लोग पूछ रहे थे मुझसे स्टूडेंट्स, ये जब भी हम जिस वेरिएबल के ऊपर अपना कर्सर रखते हैं माउस रखने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, और नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन आता है इंस्पेक्ट का, इंस्पेक्ट को जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिएगा अब क्या होगा। ये देखिए आपके पास ये एक, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि नीचे आ जाए। अच्छा, ये भी सही है। क्या हुआ यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि 2 मिनट आप लोगों को सही से समझ में आए। इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये नीचे आ जाए ताकि आप लोगों को जो है सही से समझ में आए, बट सही है, चले। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, मैंने जैसे ही राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, आप लोग देखें, मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नजर आए। यहाँ पे इंस्पेक्ट की जैसे ही मैंने क्लिक किया, हमारी जितनी भी कोडिंग थी वो हमारे सामने आ गई। अच्छा, वो कैसे हो रहा है, वो ऐसा हुआ कि हमने जब ये एक जो है वेब ब्राउजिंग की एक फंक्शनैलिटी कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाके, अगर मैं इस कोड विद हैरी की वेबसाइट पे जाऊं और इसको बैक करते हैं इमेज को, और मैं यहाँ पे जाके भी इंस्पेक्ट करूं, तो देखिएगा इसकी पूरी कोडिंग आ जाएगी हमारे सामने। ये मे भी मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है शायद ये। तो अभी देखिएगा इसकी पूरी कोडिंग हमारे सामने आ जाएगी, देखेंगे। ये देखें पूरे इसमें यूएल, पैराग्राफ और डिव फुटर वगैरह, ये सारे आई फ्रेम वगैरह जो जो चीज़ें यूज हुई हुई हैं वो सारी हमारे सामने कोडिंग आ जाती है। अच्छा, अब इसको बैक करते हैं और वापस अपने उस पर चलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर हमारे सामने हमने इंस्पेक्ट किया, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट क्यों खोला है हम लोगों ने, इंस्पेक्ट इसलिए खोला है कि ये देखिए आप लोगों के पास ये राइट में एक चीज आ रही होगी, इसको आप लोग उठा के थोड़ा सा इधर खिसकाएं। तो यहाँ पे जितनी भी स्टाइलिंग की हुई है, देखिए अब यहाँ पे डिव बने हुए हैं हमारे पास, आप लोगों को नजर आ रहा होगा मे बी। ये यहाँ पे देखें, मेरा माउस को देखें, जहाँ पे मेरा माउस है वहां पर देखें। देखिए जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ऊपर से यहाँ पे आके सिलेक्ट हो जाता है। ये देखें जैसे ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड पे जो मेरी इमेज बनी हुई आ रही है, देखें जो हमारी वो है इंटरफेस है, जब हम लोग कोडिंग के बाद आता है ये वाला। ये मेरा माउस आप लोग समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को माउस नजर आ रहा है मेरा। जी। जी। ये देखें जैसे ही मैं जो है इस पे बॉक्स वन पे रख रहा हूँ तो वो ऊपर वाला सिलेक्ट हो रहा है बॉक्स वन, और जैसे ही बॉक्स टू पे मैं रख रहा हूँ तो बॉक्स टू हमारा सिलेक्ट हो रहा है, ये देखें। तो इसी तरह हम लोग, जैसे मैंने बॉक्स वन को सिलेक्ट किया तो उसकी बॉक्स वन की हमारे सामने एक कोडिंग आ गई।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर नीचे आप लोगों के सामने जैसे कंप्यूटेड में जाता हूँ, तो ये देखिए कंप्यूटेड में क्या हुआ, ये भी सेम उसी से मिलती जुलती एक हमारे पास पिक्चर आ गई है जो हमने कोड विद हैरी वेबसाइट पे देखी थी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जूम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये एक बॉक्स मॉडल है। सही है, बॉक्स मॉडल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के बाद जो पैडिंग हम यूज करते हैं, उसका बॉर्डर जो यूज करते हैं और उसमें जो मार्जिन हम यूज करते हैं वो होता है बॉक्स मॉडल। सही है, तो ये एक बॉक्स मॉडल है। और मैंने इसको कैसे देखा, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास अगर नीचे आ रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे से भी साइड पे जो है ये पूरा आ रहा होता है लिखा हुआ। तो आप लोगों ने क्या करना है, सीधा सिंपल कंप्यूटर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आप लोगों के पास ये बॉक्स मॉडल बना हुआ आ जाएगा। अच्छा, अभी कौन से वाले का बॉक्स मॉडल आ रहा है हमारे पास, div 1 का। बॉक्स 1 का जो आ रहा है हमारे पास, दिस इज div जो है उसका आ रहा है, क्योंकि हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है। उसकी पैडिंग आपने 10 सेलेक्ट करी जी, उसकी थी। पैडिंग 10 सेलेक्ट की थी, तो देखिए हमारे पास पैडिंग 10 आ रही है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इसको पैडिंग को जो है यहाँ से भी अच्छा हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होता है, यहाँ से टेम्परेरी चेंजेस होती है। असल जो इसका सोर्स कोड होता है वो यहाँ पे होता है, और परमानेंट यहाँ से हम लोग चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस कर भी दूं, जैसे लेटर से मैंने इसका कलर जो है रेड की जगह, रेड पे क्लिक करता हूँ मैं, और रेड की जगह मैंने इसका कलर कर दिया येलो, लिख दिया मैंने येलो। देखिएगा, ये देखें इसका कलर जो है, डिफ का कलर, ये देखें जूम में करता हूँ, तो ये देखें इसका कलर जो है येलो हो गया, आप लोगों को मे भी नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से जी। टेम्परेरी चेंजेस करके देख सकते हैं कि अगर हमारे डिफ का कलर ऐसा होता, या अगर इसकी हम पैडिंग को जो है बढ़ा दें या पैडिंग कम कर दें तो क्या होगा। देखिए पैडिंग जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, वो और बीच में आता जा रहा है, बीच में आता जा रहा है, बीच में आता जा रहा है, और वो बड़ा होता जा रहा है। तो पैडिंग क्या करता है, पैडिंग जो है आपके एलिमेंट के अंदर अंदर जो है वो चेंजेस करता है। ये देखें पैडिंग इसकी मैं 10, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिएगा इसका कलर वापस रेड हो जाएगा और पैडिंग इसकी वापस सही हो जाएगी। ये देखिए फिर हमारे पास बॉक्स मॉडल वापस आ गया। तो ये देखिए पैडिंग के अंदर जो है यहाँ पर आप लोगों के पास 10 लिखा हुआ आ रहा होगा, और उसकी हाइट एंड विड्थ जो अभी तो बाय डिफॉल्ट है, तो इस वजह से वो यहाँ पर 1260 मल्टीप्लाई बाई 80 लिखी हुई आ रही है। अच्छा, बॉर्डर हमने इसको अभी दिया नहीं है, मार्जिन दी नहीं है, तो उस पर कुछ भी बना हुआ नहीं आ रहा, सिंपल डैश बनी हुई आ रही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है। नहीं। बॉर्डर और मार्जिन देके फिर इस पिक्चर में आप दिखाइएगा। हाँ जी जी, मैं दिखाता हूँ अभी, ऐसा वेट करें, सब करते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं वापस, और इसको मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर को अच्छा हम आगे पढ़ेंगे सही से अभी इसको, क्योंकि बॉर्डर के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। बॉर्डर हम देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अच्छा, ये याद रखिएगा, ब्लैक नहीं देते बल्कि इसको ब्लू देते हैं, सही थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये याद रखिएगा जब भी आप लोग दें तो सॉलिड का यूज करें, क्योंकि सॉलिड से क्या होता है फिर वो विजिबल होता है वहां पे, और 2 पिक्सल दे रहे हैं तो 2 पिक्सल का मतलब है, पहले हम अपनी वेबसाइट पे देख लेते हैं जाकर। ये देखें इसके पास बॉर्डर आ गया, एक दफा अगर मैं इंस्पेक्ट बंद करूं तो आप लोग देखें इसमें बॉर्डर आ चुका है, और पैडिंग अंदर ही यूज होती है, तो इस वजह से नीचे वाला डिव है वो उससे चिपका हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है। अच्छा, अगर मैं इसको 2 पिक्सल की जगह मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूं, बॉर्डर को, मैंने बॉर्डर की बात कर रहा हूँ अभी, बॉर्डर को अगर मैं 20 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर दूं तो देखिएगा क्या होगा, कि ये देखिए कितना बुरा लग रहा है बॉर्डर, अब ये बॉर्डर नहीं रह रहा, अब ये कुछ और लग रहा है। तो इस वजह से जो है हमेशा जब भी बॉर्डर दे तो कम पिक्सल्स का यूज करें, ताकि जो है वो बॉर्डर बॉर्डर ही लगे। तो मे बी ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 पिक्सल्स का आप यूज कर सकते हैं बॉर्डर में, और बाकी जो है कलर आप लोग अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड लगाना नहीं भूलिएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास इसका बॉर्डर भी लग गया, इसको मैं मार्जिन भी लगा देता हूँ। अच्छा, मार्जिन कैसे लगाते हैं, मार्जिन का भी वही एक शॉर्टकट है, जितनी भी मार्जिन लगानी है आपने, मैं यहाँ पर अभी 25 की मार्जिन लगा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एम डैश और 25 लिखा, तो ये देखिए क्या होगा। अच्छा, इसने -25 लगा दी, ये नहीं करना आपने, 25 की मार्जिन लगानी है। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग में मैंने क्या डिफरेंस बताया, ये देखिए अब आप लोगों को समझ में आएगा, क्या डिफरेंस बताया मैंने मार्जिन पैडिंग में, जल्दी से कोई बताए। मार्जिन वो होती है जो साइड आपके जो है मतलब पैडिंग से बाहर की तरफ का जो एरिया हो, और और जो अंदर एलिमेंट का के जो है वो, अंदर, जी, हाँ, एलिमेंट का अंदर का एरिया जो है वो पैडिंग पैडिंग कहलाएगा। कहलाती है। सही है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन गलती है कि एलिमेंट के अंदर बोल रहे हैं, वो बॉर्डर के अंदर का जितना भी
ये होगा वो पैडिंग से हम लोग कंटेंट। measure करते हैं जी। जी। कंटेंट, कंटेंट सही बात है। और उसके बाद जो है, जो मार्जिन है वो हमारी बाहर की तरफ अप्लाई होती है। सही है। ये क्लियर हो गया, मार्जिन और जी। पैडिंग क्लियर हो गई। क्लियर है। अच्छा, जी। उसके बाद हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। इसको अगर मैं यहाँ पर हाइट दूं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ हाइट इसको 200 पिक्सल, तो क्या होगा, सिंपली हाइट इस पे लग जाएगी। देखे, बड़ा हो गया और हाइट लग गई इसमें। अब मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, और अब देखिएगा, अब एक चीज आप लोगों के सामने आएगी। सीधा सिंपल मैं यहाँ कंप्यूटर में जाता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, बॉक्स वगैरह, तो बॉक्स 1 सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये देखें, बॉक्स 1 में क्या हुआ कि हमने 2 पिक्सल्स का बॉर्डर लगाया था। देखिए, सब आ रहा है। 10 पिक्सल्स की हमने पैडिंग लगाई थी, और 2 पिक्सल्स का बॉर्डर लगाया, और 25 पिक्सल्स की मार्जिन लगाई, तो सब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन एक यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, और जो आप लोग फेस करेंगे आगे जाके, वो मैं अभी से आप लोगों को बता दूं, ताकि बाद में जाके वो प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, हमने जो इसको हाइट दी है अभी, वो हाइट क्या कर रहा है, ये देखें, 200 पिक्सल हाइट तो यहाँ पे नजर आ रही है लिखी हुई हमें। विड्थ इसकी जो है 1206 है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो हमें 200 लिखी हुई नजर आ रही है यहाँ पे। तो लेकिन ये 200 क्या कर रही है, आप लोग देखें, 200 की हाइट यहाँ पर आई हुई है, लेकिन 200 के साथ साथ ये अपनी पैडिंग को भी इंक्लूड कर रही है, बॉर्डर भी इंक्लूड कर रही है, और मार्जिन बाहर होता है इसलिए मार्जिन को हम नहीं करेंगे। तो ये जब इन दोनों को इंक्लूड कर रही है, तो क्या हो जाएगी कि हमारी 200 से हाइट बढ़ जाएगी। और ये जब हम, अभी तो हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स है यहाँ पे, ये देखिए, हमारे पास सिर्फ एक एक ही डिव है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास 10 डिव होते, और उसमें हम लोग हाइट देते 200 पिक्सल्स की, और उसके साथ जो है उसकी पैडिंग की जो हाइट है वो मिल जाती, और उसकी जो है बॉर्डर की जो हाइट है वो मिल जाती, तो उस उनकी हाइट 200 से चेंज होके 212 बन जाती। तो हम लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि जब हम लोग आगे जाके जब वेबसाइट बनाएंगे, तो ये देखिए, कार्ड की तरह आप लोग इसको अगर समझें, अभी तो इसमें कार्ड की तरह डिजाइन नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप अपनी जो हमने हमारे जो इंटरफेस आ रहा था, अगर उसको हम लोग एक कार्ड समझे, और हमारे पास 10 कार्ड हो एक, इसको हम वेट से अगर इसे कम कर दें और हाइट वगैरह कम करके इसको अगर छोटा सा हम कार्ड बनाए, कार्ड देखा होगा आप लोगों ने, जैसे किसी जिम वगैरह का कार्ड होता है छोटा सा। तो अच्छा, कार्ड अगर हम लोग इस तरह के, हमारे पास 10 कार्ड होते, और उसमें हम लोग हाइट दी हुई होती हम लोगों ने 200 पिक्सल्स की, तो वो क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाती, क्योंकि पैडिंग भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, और बॉर्डर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो वो, अभी तो हमने कम पैडिंग दी है, कम वो दिया है बॉर्डर। बॉर्डर तो चले इतना ही देते हैं, लेकिन पैडिंग हमने जो है कम दी है, तो इस वजह से ये 212 की हो जाएगी इसकी हाइट। लेकिन अगर हमने पैडिंग ज्यादा दी हुई होती तो वो और बढ़ जाती है, और वो प्रॉब्लम करती है आगे जाके। तो इसको सही करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, प्रॉपर्टी कह लेंगे उसको, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब क्या होगा, अब देखिएगा, ऑटो सेलेक्ट होगा। ये देखें, ये देखें, अब क्या हुआ कि इसने 176 की अपनी हाइट कर ली है, और इन तीनों चीजों को इंक्लूड कर लिया है। इन तीनों चीजों को इंक्लूड करके ये 200 पिक्सल्स की हाइट बना रहा है। तो ये जो है समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, कि जब हम आगे जाके एक प्रॉपर वेबसाइट्स बना रहे होंगे, तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। जो ये इस तरह हम लोग लिखते हैं। देखिए, मैंने सिर्फ बॉक्स लिखा था, तो VS कोड ने ऑटोमेटिकली सजेस्ट किया, और उसके आगे हमने बॉर्डर बॉक्स लगा दिया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है? हम हाइट कम भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना, जैसा अगर हम जी, 180 सिलेक्ट करते तो मुझे जब भी पता था ये क्वेश्चन हमारा। आएगा जी। जी, 180 जी। सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि वो 180 इन दोनों को, 180 यहाँ पर आएगी, लेकिन उसके बाद इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद वो फिर 200 हो जाएगी, इन तीनों को इंक्लूड करने के बाद। देखिए ना, हम लोग जो भी हाइट यहाँ पे सिलेक्ट करते 200 हैं से ना। लेकिन एक्सीड तो नहीं होगी ना, मतलब अगर अभी मतलब अगर नहीं 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 नहीं, 176। देखिए, जी। अभी हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है। अब हमारे पास अगर मोबाइल में हम देख रहे हो, तो मोबाइल में ऑटोमेटिकली पैडिंग क्या होगी, वो कम होगी। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब हमारे पास एक लैपटॉप की स्क्रीन है, उसमें ये 10 पैडिंग के हिसाब से सही नजर आ रहा है, कोलैप्स नहीं हो रहा कोई भी, और ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग हैं, और मतलब दोनों टैग्स अलग हैं, और कोई मतलब कोलैप्स नहीं हो रहा आपस में। लेकिन जब जैसे ही हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं, मोबाइल का क्या है कि वो छोटी है, तो उसकी पैडिंग भी चेंज होगी, उसकी मार्जिन भी चेंज होगी, उसका बॉर्डर साइज जो हमें दिखा रहा होगा वो भी चेंज होगा।
तो इससे क्या होगा, वो अगर हम लोग उसको आप कह रही हैं जैसे 180 दे दें, तो वो क्या होगा कि वो कोलैप्स कर जाएंगी, ओवरलूप हो जाएगा, एक दूसरे पे चीजें चढ़ जाएंगी। तो इससे जो है प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कोई भी हमारी कोडिंग में प्रॉब्लम हो। और ये गुड प्रैक्टिस भी नहीं होती कि जब एक चीज हमारे पास मौजूद है तो उसका यूज नहीं करें, और हम लोग जो है मतलब उसको खुद कम करके ट्रायल्स लें। ऐसा हो सकता है, लेकिन जो है जब आपकी लैपटॉप स्क्रीन तक रहेगा, वो जब आप किसी एलईडी के ऊपर, किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप चलाएंगी, तो क्या होगा, उसमें पैडिंग कम यूज हो रही होगी, उसमें मार्जिन कम यूज हो रहा होगा, तो फिर वो ओवरलैप हो जाएंगी। तो इसीलिए बॉर्डर साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स इसलिए लगाते हैं कि वो क्या करता है कि वो ऑटो एडजस्ट करता जाता है फिर। अब मैं अगर किसी छोटी स्क्रीन में ओके, खोलूंगा तो वो अपनी वो हर हाइट। स्क्रीन के लिहाज से एडजस्ट करता चला जाएगा। जी ठीक है। जी। अच्छा, और इसके बाद आगे हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिकली जो है ये हम पढ़ेंगे कि कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में भी खुले, और जो है एलईडीज वगैरह में, और जैसे जैसे छोटी स्क्रीन करें तो वो वैसे वैसे खुलती जाए। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? नहीं। नो। अच्छा, मेरे साथ कौन कौन मौजूद है? अच्छा, काफी कम स्टूडेंट्स जो है क्लासेस अटेंड करते हैं। तो जो लोग ले रहे हैं उनके लिए तो वेल डन, बाकियों से जो है मैं कांटेक्ट करता हूँ और पूछता हूँ क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी बात, आप लोग तो सारे वही हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो देखें। सही है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, मार्जिन कोलैप्स का, कि मार्जिन कोलैप्स क्या होता है और मार्जिन कोलैप्स कैसे होती है। तो मैं आता हूँ वीएस कोड में, और एक काम करते हैं कि इस पूरे को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और बॉक्स टू में पेस्ट कर देते हैं। कलर मैं चेंज नहीं करूंगा, कलर ताकि आप लोगों का जो है, माय गॉड, ताकि कलर जो है वो सही रहे। कलर चेंज रहेगा तो आप लोगों को समझ में आएगी। अच्छा, अब हम इस पे जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास इस तरह के दो बॉक्सेस बन गए, और बॉक्सेस में क्या हुआ हुआ है कि हमारे पास दो डिव हैं, डिव के अंदर हम लोगों ने जो हमारा टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आप लोग देखें, एक लॉजिक आप लोग देखें, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मार्जिन दी हुई है हमने 25 पिक्सल की। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा फर्स्ट डिव है उसमें ऊपर भी 120, उस ऊपर भी 25 पिक्सल की मार्जिन आ रही है, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, और नीचे भी। लेकिन जो हमारा सेकंड डिव है उसमें ऊपर की कहाँ गई, ऊपर यहाँ पे तो 50 की होनी चाहिए थी ना, फिर 50 पिक्सल होना चाहिए था। ये थोड़ी सी लॉजिकल बात है, समझ में आ जानी चाहिए मे बी ये हमारी। लेकिन जो ऊपर वाला बॉक्स है उसके उसके नीचे भी 25 पिक्सल्स की मार्जिन लगनी चाहिए थी, और जो हमारा सेकंड डिव है उसके ऊपर भी तो लगनी चाहिए थी, क्योंकि चारों तरफ लग रही है, चारों तरफ जो है हमारी यहाँ पर मार्जिन लग रही है। तो यहाँ पर तो 50 पिक्सल की मार्जिन होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर 25 पिक्सल की मार्जिन क्यों है? ये समझ में आ रही है ना बात के, जैसे हमारे पास दो 25 जी, पिक्सल आ की रही हैं, है। तो यहाँ पर 25 पिक्सल्स की क्यों आ रही है? यहाँ पर हमारे पास जो है 50 पिक्सल्स की आनी चाहिए थी। ये बात आप लोगों के जहन में आएगी। तो यही होता है मार्जिन कोलैप्स, और ये काफी लोगों को मैंने देखा है जिनको मार्जिन पैडिंग का पता होता है, और वो कहते हैं कि क्या ये सीएसएस का कोई मसला हो गया है, या उनको लगता है कि हाँ वो लोग कोडिंग में कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली जो है हम लोग जो ज्यादा जिस बॉक्स की ज्यादा मार्जिन होती है, या जिस वेरिएबल की ज्यादा मार्जिन होती है, वो उसको वहां पर शो करता है। अब यहाँ हमारे केस में भी तो हमने दोनों को सेम दी हुई है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे 35 कर दूं, तो क्या करेगा, वो जो बड़ी जिसकी मार्जिन है वो सिलेक्ट करेगा और छोटी वाले को हटा देगा। ये देखें, अब क्या हुआ, ऊपर वाले को हमने दिया था, तो ये देखें साइडों से भी इसकी बढ़ गई है मार्जिन। ये देख रहे हैं, देखे नजर आ रहा होगा आप लोगों को कि जो है ये यहाँ से भी फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को, इस तरफ राइट और लेफ्ट दोनों में। तो क्या हुआ कि जिसकी बड़ी मार्जिन होती है, मतलब जिसमें ज्यादा पिक्सल्स की मार्जिन यूज हो रही होती है, उसमें जो है वो क्या होता है कि वो वाली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। मैं एक काम करता हूँ, अगर मेरे मुझे कोई पिक्चर मिल जाती है तो उससे एग्जाम्पल देके आप लोगों को सही से समझ में आ जाएगी बात। मार्जिन कोलैप्स इन सीएसएस, और अगर हम जो है इसमें इमेजेस में जाते हैं, इमेजेस में जाने के बाद मे भी कोई सही सी एग्जांपल मिल जाए।
अच्छा ये सही लग रही है मुझे। देखते हैं क्या है। जी। ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास दो बॉक्सेस बने हुए हैं। एक को उसने मार्जिन दी हुई 30 पिक्सल की और एक को दी हुई उसने मार्जिन 20 पिक्सल की। ये समझ में आ रही है ना बात। हमारे पास दो बॉक्स हैं। अगर इसको आप कोडिंग माइंड से समझे कि हम VS कोड में आप दिमाग में इमेजिन करें, हमने दो बॉक्स बनाए हुए हैं और दो बॉक्स के अंदर हमने एक को 30 पिक्सल की मार्जिन दी हुई है और एक को हमने 20 पिक्सल की मार्जिन दी हुई है। तो वो शो कैसे करेगा हमें अपनी वेबसाइट पे। जो जिस जिस बॉक्स की जो है ज्यादा मार्जिन होगी वो वहीं पे शो करेगा। यहाँ पे बॉक्स 2 में हमारे पास जो है 35 पिक्सल होती है और यहाँ पे 30 होती है, तो वो 35 पिक्सल दिखाता। 35 पिक्सल का जो है यहाँ पे गैप रखता है और मार्जिन 35% का देता। मार्जिन क्या होता है। मार्जिन बेसिकली मार्जिन एक गैप समझ लें या एक जो है वो खूबसूरती के लिए ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर जो है जिस भी बॉक्स का ज्यादा मार्जिन होगी, जिस भी बॉक्स की ज्यादा मार्जिन होगी वो हमारी वेबसाइट पे जाके शो होती है। तो मे बी आप लोगों को ये भी जो है चीज सही से समझ में आ गई होगी। अच्छा अब कोई सवाल। नहीं। नहीं। अच्छा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या करता है। अच्छा आप लोगों का सवाल नहीं, तो अब मैं सवाल करता हूँ, जाहिर है। अब समझ मुझे पता तो चला आप लोगों ये को समझ में आपने नहीं आया। ये ऑटोमेटिकली जो है वो फिक्स कर देता है हाइट को और उसको विड्थ वगैरह को। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। लाइन नंबर 9 में देखें, जब तक हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाया था तो हाइट की डेफिनेशन क्या है कि भाई मार्जिन और पैडिंग को हटाकर उसको जो है हाइट दे दो 20 पिक्सल की। उसके बाद जैसे ही हमने बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाया तो अब हम लोग CSS को क्या कह रहे हैं कि CSS भाई तुम एक काम करो कि जो अब तुम हाइट दे रहे हो उसको वो पैडिंग और बॉर्डर और मार्जिन तीनों चीजों को मिलाकर जो है उसको एडजस्ट कर दो कि उसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल ही वहां पे शो होनी चाहिए। अगर हम लोग ये बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स नहीं लगाएंगे तो वहां पर 200 के बाद ये इन चीजों को जब मिलाएगी, बॉर्डर मार्जिन और पैडिंग को जब वो मिलाएगी तो वो 200 से बढ़ जाएगी। तो हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग चाह रहे हैं कि 200 पिक्सल की ही जो है हाइट आए। तो इसीलिए हम लोग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज करते हैं। अच्छा पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है, ये तो मैं भी बताया आप लोगों ने पहले भी। पैडिंग जो है वो इनसाइड जो होता है कंटेंट के, और मार्जिन जो है वो आउटसाइड जो होता है बॉर्डर के। जी ठीक है। और ये तो क्लियर है ना कि हमने दो जो है बॉक्स बनाए हुए हैं और दोनों को दो दो क्लासेस दी हैं। ये चीज तो क्लियर है ना। जी। ओके ठीक है। ऐसी हमारी क्लास जो है बस वो 6 मिनट में एंड होने वाली है। आज की यही टॉपिक था हमारा CSS बॉक्स मॉडल। और उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये। तो ये आगे काफी यूज होता है, मार्जिन पैडिंग काफी यूज होती है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास और कॉम्प्लेक्स टॉपिक आते जाएंगे। तो आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो है वो टॉपिक समझ में नहीं आएंगे और आगे मुश्किल होगी। तो कोशिश करें कि जो है ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें। और जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया। अच्छा आप लोग इस बॉक्स को विड्थ वगैरह भी दे और इसी तरह। एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे मार्जिन आपने कमांड देने के लिए सिर्फ एम लिखा था और पैडिंग के लिए सिर्फ पी लिखा था। आप पूरा भी लिख सकते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखना चाहूँ तो पूरा भी लिख सकते हैं। वो मैंने शॉर्टकट बता दिया। देखें पैड लिखा अच्छा। मैंने सिर्फ, तो वो आ गया। और आगे आप लोग जो है जितनी भी देनी हो आप उसको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अच्छा अगर मैं यहाँ पे आपको बिट दे के दिखा रहा था कि आप लोग एक बॉक्सेस बना सकते हैं हम यहाँ पे। और बॉक्सेस के साथ क्या कर सकते हैं आप जो है। तो मैंने कहाँ पर दिया है बॉक्स में देखना। अच्छा हाँ इसमें हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाया हुआ है। तो विड्थ नहीं काम करेगी। विड्थ क्या करेगी, वो मार्जिन और पैडिंग को मिलाकर और हाइट को मिलाकर जो है वो यहाँ पर विड्थ सिलेक्ट करेगी। तो विड्थ काम नहीं करेगी। अच्छा सही है। यहाँ पर हम जो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि कैसे जो है हम इसमें विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो इसकी विड्थ है उसको कैसे कम कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स वगैरह में। आज अभी तक के लिए इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। और ये आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करें लाजमी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। और जितनी हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं उन सबको जो है रिवीजन में रखें और उन सारी चीजों से कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करते रहें। तो इंशाल्लाह जो है जब आगे हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सारी चीजें सही से समझ में आएंगी। ठीक है आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।